बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। काफ़ी सारी ख़बरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। आज आप जानते हैं कि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, दूसरा वक्फ़ा हो चुका है। इसके अलावा बहुत अहम केस जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था, स्पेशली जो जस्टिस जंगीरी का टर्मिनल था, उसको इलेक्शन कमीशन ने जो वो ट्रिब्यूनल ख़त्म कर दिया था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके ऊपर जस्टिस आमर फ़ारूक का अहम हुक्म, अहम आर्डर आ चुका है, वो आपके साथ बताएंगे। और जो अंजम अकील ख़ान साहब हैं, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी और इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया था और अंजम अकील को ज़ाती हैसियत से तलब किया था जी जस्टिस आमर फ़ारूक ने, वो बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में फुल कोर्ट बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है उसकी हियरिंग कर रहा है। ये 78 के करीब सीटें हैं जो पीटीआई की थी, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई दोनों एक ही हैं। ये नशिस्तें बाकी जो जमातें थीं उनमें बांट दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और कुछ नशिस्तें पीटीआई नून लीग को दी, पीपल पार्टी को और बाकी जमातों को। और इस तरह ये 78 नशिस्तें जो थीं मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से ये इलेक्शन कमीशन ने बांट दी थी बाकी जमातों में, और पीटीआई को ये नशिस्तें नहीं दी थी। इसके ऊपर जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त के ऊपर फुल कोर्ट बना और इसकी हियरिंग चल रही है। और इसमें हियरिंग में अगर आपने देखा होगा, लाइव भी चल रही थी, जजेस जो हैं वो डिवाइड नज़र आते हैं। उसमें जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ है वो बार बार जो उन्होंने एक फ़ैसला दिया था 13 जनवरी को, ग़ालिबन जो इन्होंने बल्ला छीना था पीटीआई से, उसकी बार बार बात कर रहे थे, जिसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा था कि इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो रिव्यू है वो पेंडिंग है। तो जिसके ऊपर पूरी अदालत हैरान रह गई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि इसका रिव्यू अभी पेंडिंग है। ये हालत है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। और उन्होंने कहा जी मेरे तो इल्म में नहीं है। तो फिर वहाँ पास बैठे हुए जो वकील थे हामिद ख़ान साहब ने बताया कि इसका रिव्यू पेंडिंग है। हालांकि ये बातें उन्हें मालूम है सारा कुछ, लेकिन जो उन्होंने बल्ला छीना वो बार बार इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे। और फिर ये रिव्यू पेंडिंग होने के बावजूद उन्होंने जो बरतानवी हाई कमीशन है उनको ख़त भी लिखा था, उसमें अपनी सफाइयाँ दी थी। लेकिन इसमें जस्टिस अतर मनुल्लाह के बड़े अहम रिमार्क्स भी थे, क्योंकि जब वो काजी फ़ाइज़ साहब बार बार टोक रहे थे और जस्टिस मुनीब और अतर मनुल्लाह ने कहा था कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, लेकिन जो जस्टिस थे फ़ाइज़ साहब वो ये फरमा रहे थे कि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाए। वो जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान तब भी नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा तब भी नहीं करवाए, वगैरह वगैरह। यानी कि वो जो बल्ला छीनने वाली वारदात थी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर पूरी समात आपने सुनी हो तो आपको वाज़े जो जहन है काजी साहब का वो पता चल रहा है कि इसके साथ बेसिकली उनकी एक्सटेंशन भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक 2/3 अक्सरियत हुक्मरान जमात को नहीं मिल जाती तब तक वो आइनी तरमीम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बादी नज़र में ये नज़र आ रहा है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ जाएंगे और उनके फ़ैसले की तौसीक़ करेंगे, तभी ये मुमकिन होगा। और जस्टिस मंदोखेल हो गए और दूसरे जो जजेस हैं, लेकिन जो मुनीब अख्तर साहब हैं या जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब हैं या जस्टिस आयशा साहब हैं, साहबा हैं, उन सब का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती तो बाकी जमातों को भी नहीं दी जा सकती। वेयर एज जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जाने के हक़ में नज़र नहीं आते, न ही जस्टिस जमाल मंदोखेल उनके ख़िलाफ़ जाने में नज़र आते हैं। इसके अलावा जब से ये चीफ़ जस्टिस बने हैं, देख लें कोई एक फ़ैसला भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दिया हो, आपको इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है।
तो इससे ये पता चलता है कि वो इस बार भी इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला देंगे और तभी मुमकिन हो सकेगा कि उनको एक्सटेंशन मिल सके। ये सारी सूरत हाल है। दूसरा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम केस था, जो इलेक्शन कमीशन ने जो नून लीग के 3 इस्लामाबाद के हलके से मेम्बरान थे उनकी दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला दिया था, जिसके बाद जस्टिस जंगीरी साहब का जो ट्रिब्यूनल था उसको कलअदम करार दे दिया था। और ये जो फ़ैसला उन्होंने दिया था, जो आर्डीनेंस जारी हुआ था, उसके बाद फ़ौरन उन्होंने रिकॉर्ड भी मंगवा लिया था जस्टिस जंगीरी साहब से, और ये उन्होंने नया ट्रिब्यूनल बनाया था। शकूर पराचा साहब जो रिटायर्ड जज हैं, और उनको ये मुकदमा सुनने के लिए कहा था। और फिर एप्लीकेशन गई थी अली बुखारी साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला किया है ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने हेयरिंग की, और आज हेयरिंग में उन्होंने जो मुख्तसर आर्डर जारी किया उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का जो आर्डर था उसे मुअत्तल कर दिया। और जैसे ही ये आर्डर मुअत्तल हुआ तो आप जानते हैं कि जस्टिस जंगीरी साहब का ट्रिब्यूनल जो है वो बहाल हो गया, और उसी तारीख से यानी कि 13 मई या 27 मई से वो अपनी जहाँ पे उन्होंने प्रोसीडिंग छोड़ी थी वहाँ से आगे वो अपनी प्रोसीडिंग जारी रखेंगे। और अब नून लीग की जो 3 सीटें हैं NA 46, 47 और 48, ये तीनों ख़तरे की जद में आ गई हैं, और ये तीनों सीटें जो हैं PTI को वापस मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। क्योंकि जस्टिस जंगीरी साहब ने इनसे कहा था कि आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, फार्म 45 जमा करवाएंगे, फार्म 46, 47, 48, 49, इन सब के साथ आप बयान हल्फी जमा करवाएंगे। दोस्तों, बयान हल्फी ये होता है कि मैं जो डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा हूँ ये मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त हैं, अगर इनमें कोई गलती होगी तो फिर अदालत उन्हें पनिश करेगी। इसके साथ साथ जो अंजुम अकील साहब के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन गई थी तौहीन अदालत की, कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो एप्लीकेशन दी थी जस्टिस जंगीरी के ख़िलाफ़, उसमें जो इन्होंने अल्फाज का चुनाव किया था वो बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा था कि ये नेपोटिज़म कर रहे हैं, ये बायस जज हैं। तो इसके ऊपर जो आमर फ़ारूक साहब हैं उन्हें अंजुम अकील साहब को ज़ाती हैसियत में आज बुलाया था और एक अच्छा रगड़ा दिया उन्हें, और उन्हें कहा जी आपका जो पटिशन है, जो आपकी दरख्वास्त थी उसका पैरा नंबर फ़लाँ पढ़ें। जब उन्हें ये कहा गया तो उनके वकील ने पढ़ना शुरू किया तो जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, ये अंजुम अकील साहब पढ़ेंगे, ख़ुद पढ़ेंगे, इसलिए कि ये मेंबर कौमी असम्बली हैं और इन्होंने बैठ के असम्बली में लेजिस्लेशन करनी है। तो जब उन्हें पढ़ने का कहा गया तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ सके। नेपोटिज्म का लफ्ज़ आया जब, तो उसके ऊपर भी उनसे ये कहा गया। जब उन्हें ये पैरा पढ़ने का कहा गया तो उसमें नेपोटिज्म का लफ्ज़ आया, तो जो चीफ़ जस्टिस थे आमर फ़ारूक साहब ने कहा जी मेरी तो अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, आप इसका मतलब बता दें। उन्होंने कहा जी ये लीगल वर्ड है। तो इसके ऊपर जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने उनकी अच्छी खासी क्लास ली, बायसनेस के ऊपर भी और नेपोटिज्म के ऊपर भी। और उन्होंने कहा जी आपकी ज़रूरत कैसे हुई। और फिर जो अंजुम अकील साहब, उन्होंने कहा जी ये एप्लीकेशन जो है मेरे वकील ने तैयार किया, मैंने तो खाली साइन किए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसके ऊपर उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया तो इन्हें अदालत का, और जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने कहा जी कि इसके ऊपर आपकी बाकायदा हियरिंग होगी और तो इन्हें अदालत की कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ की जाएगी। ये एक बहुत ही खुश आइन फ़ैसला था जस्टिस आमर फ़ारूक साहब की अदालत से, और जिससे PTI के लोगों में एक उम्मीद पैदा हो गई है कि ये जो सिलसिला है 40 फार्म वाले सीटों का, जो फार्म 47 के ऊपर लोग जितवाए गए थे, इंशाअल्लाह वो सीटें अब आस्ता आस्ता वापस होना शुरू हो जाएंगी। उधर लाहौर में जस्टिस शाहिद करीम साहब टफ़ टाइम दे रहे हैं मैडम मरीम नवाज़ को, उनकी सीट भी ख़तरे में है। ओन चौधरी साहब की सीट भी जो है वो ओन चौधरी गालबन है वो, या कोई और नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी सीट भी ख़तरे में है। शाहिद करीम साहब ने भी उन्हें कहा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे ये बयान हल्फी के साथ करवाएंगे। और ये सारा मामला है, और इसमें एक चीज़ तो बड़ी हमें नज़र आ रही है कि जो मुत्तहद अदालतें हैं, हाई कोर्ट होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुतहत जो अदालतें, हाई कोर्ट होगी या सेशन कोर्ट्स होगी,
वो आज़ाद फ़ैसले करना चाह रही हैं, आज़ाद आइन के मुताबिक फ़ैसले करना चाह रही हैं। लेकिन हमारी जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अपनी अदालतों का साथ देते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। 6 जजों वाला मामला आप देख लें, फिर सेशन जज सरगोदा के जो थे अब्बास साहब, उनका जो मामला है वो देख लें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार कहते हैं जी मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई अदालतों में। तो मैं सवाल मेरा ये है मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि आपकी नज़र में मुदाखलत क्या है? आप मुदाखलत किस को कहते हैं? क्या ये जो मुत्तहद अदालतें हैं इनको जो डराया धमकाया जा रहा है, जो 6 जजेस वाला मामला है, इन्होंने जो ख़त लिखा उसमें एजेंसियों का नाम लिया, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया और सारी चीज़ें एस्टेब्लिश भी हो गई हैं, तो आपकी आंखों के ऊपर फिर भी अना की पट्टी बंधी हुई है या फिर भी आपके ऊपर अपनी एक्सटेंशन की पट्टी बंधी हुई है कि आपको अपनी एक्सटेंशन नज़र आ रही है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।